अब आपको भविष्य की और आज के ज़माने की एक बहुत बड़ी चुनौती के बारे में बताते हैं। आज के दौर में किसी भी विद्रोह, आंदोलन या सत्ता विरोध का सबसे बड़ा हथियार कोई बंदूक, कोई हथियार या कोई बॉम्ब नहीं है, बल्कि इस हथियार का नाम है इंटरनेट। इस हथियार का नाम है सोशल मीडिया। क्योंकि आज की लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं होती, बल्कि वो स्मार्टफोन्स की मदद से सोशल मीडिया पर लड़ी जाती है। सोशल मीडिया पर बड़े से बड़ी बगावत तैयार हो जाती है। सोशल मीडिया और इंटरनेट लोगों को इकट्ठा करता है, लोगों को भड़काता भी है, लोगों को एक मंच भी देता है। यह हर देश के ऊपर निर्भर करता है, लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जब ईरान की तरह किसी भी देश में सड़कों पर इतने बड़े विरोध प्रदर्शन होते हैं तो वहां के वीडियोस की सोशल मीडिया पर चर्चा होती है। ये वीडियोस वायरल हो जाते हैं। सारे लोग जितने भी मौजूद होते हैं वो अपने अपने फ़ोन से ये वीडियोस बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं, और फिर इन पर पूरी दुनिया सवाल पूछती है, पूरी दुनिया एक राय बनाती है। और इसलिए विरोध, बगावत या लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ते ही सबसे पहले किसी भी देश की सरकारें इंटरनेट सर्विस को बंद करती हैं, क्योंकि इंटरनेट के जरिए अफवाहें भी फैलाई जाती हैं। इंटरनेट के जरिए लोगों को भड़काया भी जाता है। इंटरनेट के जरिए लोगों से आह्वान भी किया जाता है कि वो किसी खास समय पर, किसी खास जगह पर इकट्ठे हो जाएं। और फिर कई बार इस तरह की चीजें बहुत खतरनाक हो जाती हैं और ऐसे ही कई देश अस्थिर हो जाते हैं। आप देखिए, नेपाल में पूरा की पूरी जो बगावत हुई वो इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए हुई। बांग्लादेश में भी इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए ये बगावत की गई, जिसमें हम ये कहते हैं कि ये बगावत जेन ज़ी ने की, जिन सबके हाथ में एक स्मार्टफोन होता है। लेकिन अब इंटरनेट को बंद करना भी अलग अलग देशों की सरकारों के लिए इतना आसान नहीं रहा, और अब सैटेलाइट की मदद से भी वहां के लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, और ये दुनिया भर के देशों की सरकारों के लिए बहुत खतरनाक बात है। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के पास स्टारलिंक सैटेलाइट्स का एक ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया के किसी भी देश में इंटरनेट की सर्विस दे सकता है, उस देश की सरकार की मर्जी के बिना भी। इस समय अंतरिक्ष में स्टारलिंक के 9,400 सैटेलाइट्स हैं और इलॉन मस्क इनकी संख्या 12,000 तक बढ़ाना चाहते हैं। और इस पूरे नेटवर्क को तैयार करने में करीब 90,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ईरान में हाल ही में 2 बड़े आंदोलन हुए। पहला 2022 में हुआ और दूसरा इस समय हो रहा है। इस दौरान स्टारलिंक इंटरनेट ने वो काम किया जो ईरान में आम टेलीकॉम नेटवर्क नहीं कर पाए। ईरान की सरकार ने इंटरनेट और दूसरी टेलीकॉम सर्विसेज को बंद कर दिया, और वो इसलिए किया ताकि लोग इकट्ठे ना हो सकें, लोग एक दूसरे तक अपनी बात ना पहुंचा सकें, और ईरान में जो कुछ हो रहा है उसकी जानकारी, उसके वीडियोस बाहरी दुनिया तक ना पहुंच सकें। इसलिए उन्होंने इंटरनेट ही बंद कर दिया। अब इंटरनेट जैसे ही बंद हुआ, स्मार्टफोन बंद हो गए, आपके व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक सब कुछ बंद हो गया। अगर किसी के पास आज वीडियोस हैं भी तो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, और फोन पहले से ही बंद है, इसलिए कोई फोन करके भी बाहरी दुनिया को ये बता नहीं सकता कि वहां पर क्या हो रहा है। इसलिए ईरान में आज क्या चल रहा है ये कोई नहीं कह सकता। इसके बावजूद स्टारलिंक इंटरनेट की मदद से वहां से कुछ वीडियोस और सच्चाई और तमाम जानकारी दुनिया के सामने आ गई। तो ईरान ने जब सारा इंटरनेट ब्लॉक कर दिया तो इलॉन मस्क ने स्टारलिंक का अपना जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उन्हें चालू कर दिया और लोगों से कहा कि आप स्टारलिंक का इंटरनेट इस्तेमाल कर लीजिए। आपको याद होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क से कहा था कि वो ईरान में अपने स्टारलिंक इंटरनेट की सेवाएं शुरू करें ताकि वहां के लोग इस विद्रोह को जारी रख सकें। स्टारलिंक जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां और सोशल मीडिया की बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे दुनिया भर में होने वाले विद्रोह और बगावत को हवा देती हैं, ये आपने आज देखा। और अब ये कंपनियां कई देशों की सरकारों से भी ज्यादा ताकतवर बन चुकी हैं। सरकार चाहती हैं कि इंटरनेट ब्लॉक हो जाए, लेकिन अब विदेशी ताकतें ऐसी आ जाती हैं जो एक ऑल्टरनेटिव इंटरनेट सर्विस देती है। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने मंगलवार यानी 13 जनवरी से ईरान में स्टारलिंक की फीस अस्थायी तौर पर माफ कर दिया। मतलब इलॉन मस्क की कंपनी अब वहां पर मुफ्त इंटरनेट दे रही है, किसी को कोई पैसा नहीं देना। और अब ईरान में जिन लोगों के पास स्टारलिंक टर्मिनल है उन्हें फ्री सैटेलाइट इंटरनेट मिल रहा है। ईरानी सरकार ने स्टारलिंक के सिग्नल्स को जैम करने की कोशिश की
और इसके जवाब में स्टारलिंक ने अपने यूजर्स को एक अपडेट भेज दिया और इस अपडेट की वजह से उन्होंने इस जैमिंग को बाईपास कर दिया और स्टारलिंक के सिग्नल्स और ज्यादा मजबूती से आने लगे। ईरान की सरकार ने स्टारलिंक इंटरनेट के खिलाफ पिछले वर्ष एक बहुत सख्त कानून बनाया था, जिसके मुताबिक अगर वहां कोई व्यक्ति स्टारलिंक का इस्तेमाल करे तो उसे मौत की सजा भी दी जा सकती है। ईरान की तरह वेनेजुएला में भी 3 जनवरी को अमेरिका के हमले के बाद बिजली और इंटरनेट सर्विसेज ध्वस्त हो गई थी। तब वहां पर भी स्टारलिंक इंटरनेट को 3 फरवरी 2026 तक के लिए फ्री कर दिया गया। आज की दुनिया में जिसके पास इंटरनेट है उसी के पास असली ताकत है और इलॉन मस्क का स्टारलिंक इंटरनेट अब युद्ध और विद्रोह का एक नया हथियार बन गया है और इसकी वजह से उनके पास असीमित शक्ति आ गई है। दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं और सोशल मीडिया कंपनीज हैं अब इतनी ताकतवर हो चुकी हैं कि ये अपने दम पर किसी भी देश को अस्थिर कर सकती हैं, अपने दम पर किसी भी देश में बगावत पैदा कर सकती हैं, किसी भी देश के लोगों में रोष पैदा कर सकती हैं, उन्हें भड़का सकती हैं। यूक्रेन और रशिया के बीच पिछले लगभग 4 वर्षों से एक युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में यूक्रेन की सेना और उसके ड्रोन्स स्टारलिंक इंटरनेट की मदद से ही अपने कंट्रोल रूम से कनेक्टेड रहते हैं और रशिया पर हमला करते हैं। लेकिन सितंबर 2023 में जब यूक्रेन की सेना स्टारलिंक इंटरनेट के जरिए रशिया की नौसेना पर एक बहुत बड़ा हमला करना चाहती थी, तब स्टारलिंक ने अपनी सर्विस बंद कर दी। इलॉन मस्क ने तब कहा था कि इस हमले से रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध और भड़क सकता था, यानी यूक्रेन युद्ध किस तरह से लड़ा जाएगा इसका फैसला भी इलॉन मस्क कर रहे हैं। और जैसे ही उन्हें लगा कि इस हमले से ये युद्ध और भड़क जाएगा तो उन्होंने अपनी सर्विस बंद कर दी। इससे आप उनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। सितंबर 2024 में यूक्रेन ने रशिया के कुर्स्क प्रांत के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया था, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों को इस इलाके में स्टारलिंक इंटरनेट की सर्विस नहीं मिली और कहा जाता है कि यह उनकी हार की एक बहुत बड़ी वजह बनी। चीन और यूरोपियन यूनियन भी स्टारलिंक जैसा ही एक नेटवर्क बनाने पर काम कर रहे हैं और इलॉन मस्क की तरह अमेरिका के एक और बड़े उद्योगपति जेफ बेजोस भी अब अपना एक ऐसा ही इंटरनेट नेटवर्क बनाना चाहते हैं, यानी सारी ताकत इस इंटरनेट नेटवर्क में है। इसका दुरुपयोग कैसे हो सकता है? हमारे देश में भी अलग अलग राज्य सरकारें या केंद्र सरकार कई बार लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने पर उस इलाके का इंटरनेट बंद कर देती हैं ताकि इसका इस्तेमाल दुष्प्रचार के लिए ना किया जा सके। कई बार इसकी वजह से दंगे भड़क सकते हैं। उन दंगों को रोकने के लिए भी सरकारें कुछ समय के लिए इंटरनेट ब्लॉक कर देती हैं, क्योंकि इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी अफवाहें भी फैलाई जाती हैं। हाल का आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे 7 जनवरी को दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी। और उस समय जो लोकल प्रशासन है उसने इंटरनेट थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया ताकि अफवाहें ना फैलाई जाएं। अगर इलॉन मस्क ऐसे दंगाइयों को उस समय इंटरनेट की सेवाएं दे दें तो इससे खतरा कितना बढ़ जाएगा। इसी तरह कश्मीर में आतंकवादियों और मणिपुर में विद्रोहियों को इंटरनेट की सर्विस अगर मिलने लगे, बावजूद इसके कि हमने इंटरनेट की सर्विस को ब्लॉक किया हुआ है, तो क्या नतीजा होगा आप सोच सकते हैं। और अगर इलॉन मस्क भविष्य में नक्सली इलाकों में नक्सलवादियों को इंटरनेट देना शुरू कर दें तो क्या होगा। इसलिए यह आज के युग की एक नई चुनौती है। इलॉन मस्क दुनिया भर में स्टारलिंक की सर्विस देते हैं, लेकिन वो कभी चीन में विद्रोहियों की मदद नहीं करते। चीन में जब भी कभी इस तरह की कोई समस्या आती है, वहां पर इनकी ये इंटरनेट सर्विस नहीं जाती। चीन में इलॉन मस्क का बहुत बड़ा बिजनेस है, उनके आर्थिक हित हैं, इसलिए वो चीन से टकराने की हिम्मत नहीं करते। इलॉन मस्क हमेशा किसी देश की ताकत को आंकते हैं, अपने हितों को आंकते हैं और फिर तय करते हैं कि किस देश की सरकार से टकराना है और किस से नहीं टकराना है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी ताकत है जो अब इलॉन मस्क जैसे लोगों के हाथ में जा रही है।